मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 992 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, जीते जी इंसानों की इज्जत और देखभाल करो, मरने के बाद कोई मतलब नहीं बनता। साथियों, जीते जी हम लोगों के साथ प्रेम से बातचीत नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके प्रति नफरत की भावना रखते हैं, उनके प्रति गिला शिकवा रखते हैं, उसमें आपके खास अपने घर परिवार के लोग नाते रिश्तेदार होते हैं। जब वो इस दुनिया से चले जाते तब हम उनके साथ सहानुभूति जताने जाते हैं, कंधा देने जाते हैं, उनके साथ कुछ अपना समय बिताने जाते। जब आपको उनकी आवश्यकता थी तब आपने उनका साथ नहीं दिया। चाहे आप कि किसी के साथ कितने भी गलत रिश्ते क्यों ना हो, उनको सुधारने का प्रयास करो। जीते जी, मरने के बाद तो दुश्मन भी कंधा देने आ जाते हैं। जीते जी आपके अपने घर के लोग हैं। मैंने देखा है, मैं हॉस्पिटल में कोई अपनी सेवाएं देता हूं, आईसीयू के अंदर बड़े बुजुर्ग बेचारे तड़प रहे हैं, उनके बेड सोर हो रहे हैं, इतनी पीड़ा से तड़पन से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब वो उनको आवश्यकता थी बच्चों की तब उनकी देखभाल नहीं करते हैं। बाद में ला करके भी उनको आईसीयू में भर्ती करा देते हैं कि अब वो हॉस्पिटल वाले देखेंगे, आज उनको बेड सोर हो गई, ये बीमारियां हो गई। उसकी वजह क्या है कि आपने उनकी जीते जी बेहतर देखभाल केयरिंग नहीं करी। आप अपने काम में अपने इसमें इतने बिजी हो गए, इन्वॉल्व हो गए कि आपने अपने माँ बाप का समय देना ही बंद कर दिया, उनके साथ बैठना बंद कर दिया, बातचीत करनी बंद कर दिया। आप पर समय नहीं था। आप सोचते हैं कि हमने बस खाली पैसे भेज दिए या कोई नौकर को रख दिया, उससे आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है। आपको जो आप उनके साथ आपका जो अटैचमेंट है, जो प्रेम है, जो सहानुभूति है, वो आप ही दे सकते हैं। आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए जीते जी इंसानों की इज्जत करो, केयर करो, देखभाल करो। मरने के बाद कोई फायदा नहीं होगा। फिर चाहे तुम जितना मर्जी कैसा खर्च कर लो, कितने बड़े भंडारे का आयोजन करवा लो, कितनी बड़ी सभा का आयोजन करवा लो, कितना बड़ा उनके नाम पे कुछ भी कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है। वो तो करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जीते जी आपने क्या उनकी देखभाल करी? जीते जी उनको, जब उनको आपको इलाज की जरूरत थी, आप उनको अच्छा इलाज कराने ले गए, उनको सरकारी हॉस्पिटल के लाइन में लगा दिया। आपको आप आपके अपने खुद के जो बच्चे हैं, आपकी पत्नी वो बीमार हो जाती, तब आपको उनको इलाज कराने के लिए प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे नर्सिंग होम में, अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन जब आपके पेरेंट्स की बारी आती है तब आप सरकारी हॉस्पिटल में किसी उसको ढूंढते हैं, कोई इलाज फ्री में हो जाए। तो जीते जी आपने उनकी इज्जत नहीं करी। बाद में बड़ा भंडारा करने से, बड़ा आयोजन करने से या बड़े बड़े कुछ करने से कोई फायदा नहीं होता। ये हर इंसान के लिए लागू होता है। इसलिए जीते जी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी राज्य, किसी प्रांत, किसी जात, किसी धर्म को मानने वाले आप क्यों ना हो, तो जीते जी हमें इंसानों की इज्जत करनी है, रेस्पेक्ट करनी, केयर करनी, देखभाल करनी है। जो आज हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जब वो अपने जवानी का दिन थे तब उन्होंने शादी की, ब्याह किया, आपको पैदा किया, आपकी परवरिश की, आपको पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया कि आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाएं। आप अपने माँ बाप की देखभाल करिए, अच्छी तरह करिए और अच्छा उनका देखभाल करिए। घंटा 2 घंटे डेली उनके साथ बिताइए, उनके हाथ पैर दबाइए, उनके थोड़ी सी तेल की मालिश करिए, उनके साथ बिन बताइए उनको खुश रखिए। क्योंकि शरीर बूढ़ा होता है, इंसान कभी बूढ़ा नहीं। अगर वो आपका प्यार उनको मिल जाएगा, आपका सहानुभूति उनको मिलेगी, वो हमेशा जवान रहेंगे। उनके जो स्किन्स वीक हो जाती है, क्योंकि मसल्स पेशियां काम नहीं करती, क्योंकि उनका जो शारीरिक क्रियाकलाप बंद हो गया। तो आप उनको थोड़ा सा सहलाइए, उठाइए, मालिश कराइए, चलाइए, घुमाइए, फिराइए, हंसाइए, खिलाइए और उनको बच्चा जैसा महसूस कराइए। देखिए वो एकदम जिंदा दिल बन जाएंगे। एक बुलंद पर्सनैलिटी के रूप में आप उनके साथ थोड़ा समय देना तो शुरू कर दीजिए। हाँ, बच्चे होते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई में वो अपने बिजी हो जाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत समय दे नहीं पाते हैं। और आज की जो पीढ़ी है वो थोड़ा सा किसी और चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व हो गई, इंटेलिजेंट के चक्कर में बहुत ब्रेन के ऊपर ज़्यादा काम कर, गेम वगैरह खेल रहे, इन सब चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में ऐसे उलझ गए हैं। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ समय देना भी वो सही समझते, उचित नहीं समझते। वो कहते दादा दीदी तुम तो बूढ़े हो गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, आपके पूर्वज हैं, आपके माँ बाप हैं। तो एज ए इंसानियत के नाते आपका फर्ज बनता है। आपके जो अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, आपके नाते रिश्तेदार हैं बहुत सारे, उनकी भी देखभाल करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप कोई भी शहर में, कस्बे में रहते हैं, अगर गांव में आपके बड़े बुजुर्ग, उनको बुलाइए, उनका इलाज कराइए, उनको इलाज की आवश्यकता है। अगर वो गांव में रहते हैं तो गांव में कभी समय मिले, महीना 2 महीने 15 दिन में, जब भी समय मिले 1-2 दिन के लिए पास उनके जाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ हालचाल पूछिए और जो आपसे हो सकता है उनको प्रयास करिए। जीते जी करना है, मरने के बाद कोई फायदा नहीं। मरने के बाद आप चाहे जो मर्जी करें, उसका कोई रोल नहीं रहता है। आप सावधान हैं, सावधानी से गाड़ी चला रहे हैं तो तभी तक सुरक्षित हैं। आप सावधानी हट गई, दुर्घटना घट गई, फिर तो दुर्घटना से निकलने का रास्ता ही आपको सोचना है। इसलिए जीवन को जीते जी
हर इंसान के जीवन में सहयोग करिए, जो भी आपसे बन सकता है, जिस तरह से भी आपसे हो सकता है उसकी भूमिका निभाइए। कोई बच्चा अगर अनाथ है तो उसके जीवन में आप क्या भूमिका निभा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते हैं। अगर कोई बच्ची शादी ब्याह के योग्य है तो उसकी शादी ब्याह में आप क्या सहयोग दे सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो किसी कारण बस उसको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही जो आप अपने बच्चों को दे पर, आप उसमें कुछ करिए। आप एज ए टीचर हैं तो कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाइए जो बच्चे शायद एजुकेशन से वंचित हैं। आप किसी चीज के एक्सपर्ट हैं तो अपने वो एक्सपर्टाइज, वो कला उन बच्चों तक पहुंचाइए। जैसे मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग फील्ड से रिलेटेड करता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट में मैं कार्य करता हूँ, तो मैं अपने एनजीओ से जुड़ा हूँ, वहां जाकर अपनी सेवाएं देता हूँ, निस्वार्थ भाव से देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है उन बच्चों की लाइफ में कुछ मैं अपना रोल प्ले कर पा रहा हूँ। जो आपसे बन पड़ता है वो आप करिए, जीते जी इज्जत करिए, जीते जी रेस्पेक्ट करिए, देखभाल करिए। मरने के बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके अपनी पत्नी हो सकती है, अपने पति हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं। तो आपको जिम्मेदारी निभानी है। ऐसा नहीं कि आज पत्नी बूढ़ी हो गई है तो आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटें। ऐसा नहीं कि आप पति हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने पत्नी का और भी ज्यादा देखभाल करने की। जब वो जवानी के समय उन्होंने कितना आपसे प्रेम किया, उस प्रेम के लिए आप उनकी देखभाल करिए। आप अपने पेरेंट्स की भी देखभाल उतनी ही शिद्दत से करिए जितनी आप अपने बच्चों की करते हैं। आप देखिए आपके जीवन में खुशहाली, आनंद आ जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं यात्रा करने की, कोई धाम जाने, कोई बहुत बड़े वो जाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी आप अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे, अपने पेरेंट्स की सेवा करेंगे, वही आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी। जैसे आप एक बार आपने नहीं, वो जो रेस हुई थी पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाओ, तो गणेश जी ने केवल शंकर पार्वती का चक्कर लगा लिया, कहते यही मेरे लिए पूरा संसार है, यही सब कुछ है और मेरी सारे संसार की यात्रा हो गई है। तो आप अपने घर वालों के, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने सीनियर सिटीजन की, आप अपने जो अपने प्रिय हैं, जो उनकी देखभाल अगर बेहतर तरीके से कर पाते, केयरिंग कर पाते, वही आपके लिए सबसे बड़ा आपका कर्मा होगा। क्योंकि जो आप करेंगे वही आपको आगे मिलेगा। तो इसलिए चाहे आपके कोई भी हो, किसी भी रूप में, आप जहां भी हो सकते हैं अपना पूरा भूमिका निभाइए। आप उन इंसानियत के नाते उनके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाइए, उनको खुशियां दीजिए, उनको सहयोग दीजिए, उनके जीवन में आगे बढ़ने प्रेरणा का कारण बनिए। जो भी हो सकता है उनके स्वास्थ्य लाभ करने में अपनी भूमिका निभाइए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, जीवन में चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। अब स्वस्थ होंगे तो पैसा भी कमा पाएंगे, धन दौलत भी आपके पास आएगी। क्योंकि स्वास्थ्य ही तो है जो सबसे बड़ी नियामत है। आप अस्वस्थ हैं, फिर चाहे जितना मर्जी पैसा हो, उस पैसे का आनंद भी नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने रिश्तों को भी स्वस्थ बना पाएंगे, आप जीवन के हर एरिया में स्वस्थ रह पाएंगे। इसलिए जीवन में जीते जी इंसानों की इज्जत करिए, देखभाल करिए, केयरिंग करिए। आपके जो भी बन पड़ता है, जो हो सकता है वो करने का प्रयास करिए, कंट्रीब्यूशन करिए, दान करिए। धन है तो धन से सहयोग करिए, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान से सहयोग करिए। आप जिस रूप में चाहें उस रूप में सहयोग करिए। आप अपनों के लिए करिए, जो अपने नहीं उनके लिए भी करिए। ऐसा नहीं खाली जो आप जिनके साथ आप जुड़ाव है उन्हीं के, जो आपसे दूर हैं, आपके अपने नहीं हैं, आपको लगता है उनको आपके सहायता के सहयोग की आवश्यकता है, आप उनके लिए भी करिए। देखिए कितना आनंद आएगा, कितनी खुशी होगी, कितना आपको अच्छा लगे, कितना आपको बहुत बढ़िया लगेगा। इसलिए जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी को प्राप्त करें, घर में सुख शांति समृद्धि हो, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हाँ, हमारे लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का जब हिस्सा बनते हैं तो आप फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। वो ट्रेनिंग अपने आप में अल्टीमेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो अपने मेंटोर, अपने गुरुओं से मैंने सीखी है कि किस तरह जीवन में अपनी 100% अपनी क्षमताओं, अपनी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाए। आप जो दिखते हैं केवल 10% है, 90% आपका इनविजुअल हिडन पोटेंशियल टैलेंट जो अंदर छुपा उसको कैसे निकाला जाए। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप अपने आप को जब परिचय कराएंगे, आप खुद अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे और जीवन में महानता को उपलब्ध होने के गुण सीख करके जीवन को और महान बनाएंगे। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, I'm sincere, I'm courageous, I'm strong, I'm powerful, I'm number one, I'm winner, I'm healthy, I'm happy, I'm great, I'm unique, I'm special, I'm super, I'm brave, I'm number one, I love myself, I respect myself, I am courageous, I'm strong, I'm dynamic, I'm powerful, I'm unique, I'm special, I'm amazing, I'm result-oriented person, I'm healthy person, I'm happy person, I'm great, I'm super, I'm brave, I love myself, I respect myself, I'm number one, I'm healthy, I'm happy, I'm great, I'm super, I'm brave, I'm powerful, I'm unique, I'm special, I'm result-oriented person, I'm healthy person, I'm super person, I love myself, I respect myself, I'm powerful, I'm winner, I'm winner, I'm winner, I'm best, I'm best। अपने आप को प्यार करो। I love myself, I respect myself,
आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव। क्योंकि मैं अपने आप से जब प्यार करूँ तभी मैं दूसरों को प्यार करूँ। आई रेस्पेक्ट, मैं अपनी रेस्पेक्ट करूँ तभी मैं दूसरों को रेस्पेक्ट करूँ। कर भला तो हो भला। इसलिए जीवन में हमेशा अपने आप को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, इंकरेज करें और अपने आप को प्रेरणा देते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें जिससे उनके जीवन में खुशियाँ। कर भला तो हो भला। जितना लोगों तक आप वीडियो का प्रचार प्रसार करें वो आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। ये भी समाज सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए आप अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, क्योंकि ये भी तो आप कर सकते हैं जो कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, आपके जो मित्र हैं, सगे संबंधी, उनको भेजिए तो आपके साथ थोड़े से प्रयास से उनके जीवन में कुछ बदलाव आए। आप हमारे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पे आप सहयोग संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई भी आपके लाइफ में समस्या है, दिक्कत परेशानी, उसके लिए भी आप सलाह लेना चाहते हैं, तब भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़े, कामयाबी के शिखर को प्राप्त करें, प्रभु से मेरी प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.